Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about metals and non-metals class 10 science. आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, नेम वन मेटल एंड वन नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. तो मरकरी एक ऐसा मेटल है और ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेम द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट. तो एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट. तो मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल अर्थ क्रस्ट में है ऑक्सीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई आर द मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड द नॉन मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. मेटल्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर एटम. एंड नॉन मेटल्स को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उनके पास एबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन गेन कर लें और नेगेटिव आयंस बनाएं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम वन मेटल विच हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट. सीजियम इज द मेटल विच हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द मेटल विच इज़ द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. लेड इज द मेटल विच इज़ द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा मेटल पानी के साथ सिर्फ बॉइलिंग पर रिएक्ट करता है. तो मैग्नीशियम ऐसा मेटल है जो पानी के साथ सिर्फ बॉइलिंग पर रिएक्ट करता है. और ऐसा कौन सा मेटल है जो स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करता. तो कॉपर के थ्रू अगर आप स्टीम भी पास करते हैं तब भी वो रिएक्ट नहीं करता. इवन विद स्टीम इट डजंट रिएक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज़ एक्वा रिगिया. और कौन से दो स्पेशल मेटल्स हैं वो कॉमनली इनसॉल्युबल होते हैं बट एक्वा रिगिया में डिज़ोल्व कर जाते हैं. तो एक्वा रिगिया जो है दैट इज़ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 part ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 parts ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और गोल्ड एंड प्लेटिनम ऐसे स्पेशल मेटल्स हैं जो कॉमनली रिजेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं बट एक्वा रिगिया में सॉल्युबल होते हैं. नेक्स्ट आता है, 2 एसिडिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल बताइए. तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड 2 एसिडिक ऑक्साइड्स हैं. 2 बेसिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल बताइए, दैट इज सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड्स 2 बेसिक ऑक्साइड्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से मेटल ऑक्साइड्स हैं जो बेसिक और एसिडिक बिहेवियर दोनों ही शो करते हैं. तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों ही शो करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक कॉपर कॉइन को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में इमर्स कर दिया गया तो कॉइन और कलर ऑफ द सॉल्यूशन का क्या होगा. तो अगर आप कॉपर कॉइन को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में इमर्स कर देते हैं कुछ समय तक तो जो कॉइन है उसका सरफेस ग्रीनिश वाइट हो जाएगा क्योंकि सिल्वर उस पर डिपॉजिट हो जाएगा. नेक्स्ट आता है, कॉपर की एल्यूमिनियम की कौन सी ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कुकिंग यूटेंसिल्स और बॉयलर्स बनाए जाते हैं. तो कॉपर और एल्यूमिनियम की थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है जिसकी वजह से कुकिंग यूटेंसिल्स और बॉयलर्स बनाए जाते हैं. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है कॉपर और एल्यूमिनियम की जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रिकल वायर्स भी बनाए जाते हैं. नेक्स्ट आता है, एक मेटल हाइड्राइड का एग्जाम्पल बताइए. तो सोडियम हाइड्राइड एक मेटल हाइड्राइड का एग्जाम्पल हो जाता है और नॉन मेटल हाइड्राइड का एग्जाम्पल हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम में कौन सा मेटल प्लेस्ड है. तो दैट इज गोल्ड. और रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पर कौन सा मेटल प्लेस्ड है, दैट इज पोटेशियम. और कॉपर से जस्ट ऊपर कौन सा मेटल प्लेस्ड है रिएक्टिविटी सीरीज में, दैट इज मरकरी. कॉपर और सिल्वर में से अगर देखें तो कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है. तो कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है. अब एक ऐसे मेटल का एग्जांपल बताइए जो केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है. तो सोडियम एक ऐसा मेटल है जो केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है ताकि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए और डिस्ट्रॉय ना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो वाटर में स्टोर किया जाता है. तो वाइट फॉस्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है जो
वाटर में स्टोर किया जाता है, क्योंकि अगर इवन आप उसको एयर में एक्सपोज करते हैं तो वो फायर कैच कर लेता है। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, और अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? तो एल्यूमिनियम और कॉपर ऐसे मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो डोमेस्टिक यूटेंसिल्स और फैक्ट्री इक्विपमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? तो कॉपर और एल्यूमिनियम ऐसे मेटल्स हैं जो डोमेस्टिक यूटेंसिल्स और फैक्ट्री इक्विपमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे कौन से दो मेटल्स हैं जो ज्वेलरी और स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? तो गोल्ड और सिल्वर ऐसे आपके मेटल्स हैं जो ज्वेलरी और स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।